सो अच्छे से ध्यान देना। क्या है? चलो चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट, ओके, चैप्टर 8 का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। ये जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं जितने भी चैप्टर साइंस के पढ़ा रहा हूँ ना 9th स्टैंडर्ड के अंदर, वो सारे के सारे 11th में आएंगे। ऐसे करो थोड़ा, ओके, या 100 to 100% 11th में आएगा। ये पूरी बुक 11th में आएगी, 11th में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। 11th साइंस ले रहे हो तो मोशन करके यहाँ पे एक चैप्टर है 9th में, वहां पे मोशन करके 2 चैप्टर है 11th के फिजिक्स के अंदर। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे हम 11th साइंस में जाते हैं तो हमारा साइंस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। वैसे अभी भी ये फिजिक्स का ही है, बट एक ही सिंगल बुक के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। 11th में जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स रहेगी। आया ना? बात क्लियर हुआ? सो द थिंग इज व्हाट, कि अभी आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको 11th में दिक्कत ना हो। और जो भी सारी चीजें आप 10th में पढ़ोगे वो सारी 12th साइंस में आएगी। कब आता है? 12th साइंस में। बात समझ में आया? बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मजा आएगा चैप्टर के अंदर, बट थोड़ा फोकस करना, अब कोई मस्ती नहीं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चेंज करता है, तब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। कैसे है? मोशन में। जैसे आप सब यहाँ पे बैठे हो और नीचे चला गया, तो ऑब्जेक्ट changed its position with respect to time with respect to another objects। आप लोग एक ऑब्जेक्ट थे, आपके रिस्पेक्ट में मैंने मेरी पोजीशन चेंज करके कहा चला गया? नीचे। टाइम तो लगा होगा ना, कि विदाउट टाइम में चला गया है ना, यहां से वहां है ना, मैजिक तो है नहीं। बात क्लियर हुआ? तो विद टाइम मैंने मेरा पोजीशन चेंज किया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट विद टाइम अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम किस में बोलते हैं? मोशन में। किस में बोलते हैं? मोशन। बात क्लियर हुई? ओके। मोशन कैन बी इन्फर्ड थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। ओके, कभी कभी मोशन दिखता है, कभी कभी मोशन हमें दिखने मिलता है, कभी कभी वो दिखता नहीं है। इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हमें समझना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम सब रोड साइड पे खड़े हुए हैं और आगे से ऐसे कार दबादब जा रहे हैं, तो वी कैन फील दैट मोशन, वी कैन सी दैट मोशन। यस और नो? कार का मोशन हम देख रहे हैं, है या ना? बट कभी कभी हमें इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू मोशन को मानना पड़ता है। जैसे सनराइज इन अ, कभी सन का मोशन देखा था? ओके, मतलब कि सनराइज इन ईस्ट वो किसकी वजह से होता है? कौन से मोशन की वजह से? सन के मोशन की वजह से होता है कि अर्थ की मोशन की वजह से होता है? अर्थ की। कहां पे? सन के अराउंड कि अपने ओन एक्सिस पे? तो मैंने थोड़ी ऐसे मेरी आंखें निकाली ना, तो आपने अपना ऐसा ऐसा गोल गोल भी घूमता है और ऐसा भी गोल गोल घूमता है। ओके, नाउ लिसन, नाउ लेट मी क्लैरिफाई। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे एक रोटेशन करता है और दूसरा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। आया समझ में? हाँ या ना? तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है ना, उसमें सीजन्स बनते हैं। उसमें क्या बनता है? सीजन, थ्रू आउट द ईयर टाइम। और अपने ऑर्बिट में जो रोटेशन करता है ना, वो 1 डे में कंप्लीट कर लेता है। आया समझ में? तो उसके थ्रू डे और नाइट हो जाता है। जो पोर्शन सन से अवे है वहां पे नाइट, जो सन की ओर है वहां पे, और वापस जहां पे नाइट था वहां पे डे हो जाएगा। तो अर्थ के 2 हेमिस्फीयर हो जाएंगे, आधे में डे होगा तो आधे में रात होगी। बात समझ में आ रही है? सो ए मोशन किसी ने देखा है? अर्थ ऐसे घूम रहा है, बस सिर्फ मूवी में देखा है, रियल में कहीं देखा है? नहीं देखा है। बट फिर भी हमें उस मोशन के बारे में पता है ड्यू टू द इनडायरेक्ट एविडेंस। एविडेंस क्या है? कि सनराइज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन अ वेस्ट। वो एविडेंस की वजह से हम मान लेते हैं कि यस, अर्थ अपने ऑर्बिट पे क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है। गॉट इट ना? यस और नो? तो कभी कभी ये इनडायरेक्ट एविडेंस हमें काम आ जाते हैं, हाँ या ना? कभी कभी आपने मानो कि काइट फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है, थोड़ा स्लो विंड चल रहा है, उतना आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि विंड कौन सी डायरेक्शन में है ना? अपने फ्रेंड को वो पतंग लेके भेजना है किसी एक कोने में और फिर खींचना है, करते हो ना? तो फिर हम क्या करते हैं भाई, मैं तो थोड़ा गाँव में पढ़ा, हाँ मेरे जैसा ही है, मैं तो थोड़ा गाँव में बड़ा हुआ हूँ। तो गाँव में तो एक ही चीज होती है, मिट्टी।
मिट्टी लेके ऐसे देखते हैं, कौन सी डायरेक्शन में विंड है, आया ना, इनडायरेक्ट एविडेंस आया समझ में। दिखता नहीं है, विंड का मोशन दिख नहीं रहा है ना, हम फील कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा विंड है, लेकिन मोशन दिखता है नहीं, तो इनडायरेक्ट एविडेंस। डस्ट ली हमने, उसको थोड़ा पिक किया, छोड़ा, डस्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में हमें हवा की डायरेक्शन पता चलेगी, मोशन पता चलेगी हवा की, है या ना। तो कभी मोशन दिखने मिलता है, कभी हमें इनडायरेक्ट एविडेंस से पता लगाना पड़ता है। वी डोंट प्रिसीव्स द मोशन ऑफ द अर्थ। देखो मैंने वही एक्सप्लेन किया था ना कि मोशन ऑफ अर्थ हम देख नहीं सकते, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस से दिख रहे हैं उसको। However, sunrise, sunset, changing the seasons are due to the what? Motion of earth. Already मैंने तीन चीज एक्सप्लेन कर ली, yes or no? Okay. Motion is relative concept. Motion is nothing but which concept? Relative. जैसे कि मैं और जाफर ओलंपिक्स में पार्ट लिया है, हमारी ओलंपिक्स HST ओलंपिक्स, ओके, और जाफर मेरे से बहुत आगे निकल गया है, तो जाफर इज अहेड रिलेटिव टू मी एंड आई एम बिहाइंड रिलेटिव टू जाफर, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके, बट दिस इज नॉट एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेटिव। ये तो मैंने बताया, आप लोगों को समझ में आया, हर एक सेंटेंस को ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करूंगा, दिमाग में घुसा देना है, आया समझ में, भूल के नहीं जाना है। और हम मार्क्स इज द जस्ट नंबर, हम हमारा नॉलेज बढ़ा देंगे माइंड में तो हमें मार्क्स मिलने ही वाले, है ना, तो समझ लो अच्छे से। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। सपोज हम ये बस में बैठे हुए सब, ओके, मैं और जाफर दो निकल गए, आया समझ में, आप सब बस में बैठे हुए हो, मैं और जाफर निकल गए, रोड पे आ गए, हम रोड पे चौकड़ी पे खड़े हुए, ओके, अब वो बस हमारे से आगे जा रही है, वो बस हमारे से सामने से होके जा रही है, ओके, तो हमें बस किस में दिखेगा भाई, मुझे और जाफर दोनों को बस किस में दिखेगा, मोशन में। कैसा दिखेगा, मोशन में, हाया ना, हाया ना, गॉट इट ना, ओके। अब बस के अंदर हरी बैठा हुआ था, सृष्टि बैठी हुई थी, ओके, तो हम, मैंने और जाफर ने दोनों को ऑब्जर्व किया, तो बस मोशन में थी, तो वो दोनों भी कैसे हो गए, मोशन में हो गए कि नहीं, हाया ना, ओके, मुझे और जाफर को दोनों मोशन में लग रहे हैं। आप लोगों को क्या बोलना है, बोलो हाँ या ना, आपके क्वेश्चन आंसर से आगे बढ़ूंगा, मोशन में ही हो गए ना। बट अगर सृष्टि हरि को ऑब्जर्व कर रहा है, या हरि बस में बैठे हुए किसी और बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको वो क्या मोशन में लगेंगे, फिनोमिनन तो वही का वही है। मैं और जाफर रोड पे खड़े थे, रोड के आगे से एक बस जा रही थी, उस बस में सारे बच्चे बैठे हुए थे, सृष्टि हरि के साथ सब, आया समझ में। मुझे और जाफर को दोनों मोशन में लगते हैं, सृष्टि एंड हरि, बस भी मोशन में लग रही है, लेकिन बस में बैठे हुए सृष्टि को हरि स्टडी लग रहा है, हरि को सृष्टि स्टडी लग रहा है, बाकी सब वो अपनी जगह पर बैठे हुए, पर अपनी जगह पोजीशन के साथ, अपनी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, आया ना। तो यहाँ पे हुआ ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं और जाफर बाहर खड़े थे तो हमारे लिए रेफरेंस हो गया था अर्थ, ग्राउंड सरफेस। हमने किसके रेफरेंस में मोशन को ऑब्जर्व किया, अर्थ, हमने अर्थ स्टडी था, हम अर्थ के ऊपर स्टडी थे, बट बस भाग रही थी, है या ना। बट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट सृष्टि, रुको ना भाई, एक ही ऑब्जेक्ट सृष्टि जिसको हमने बाहर से ऑब्जर्व किया तो हमें मोशन में लगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस कौन था, अर्थ, आया समझ में। वही ऑब्जेक्ट सृष्टि अगर हरि ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको स्टडी लग रहा है, जो हमें मोशन में लगा था उसको क्या लग रहा है, स्टडी। क्यों, क्योंकि अब हरि का रेफरेंस क्या हो गया, बस, वो बस में बैठे बैठे उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका रेफरेंस चेंज हो गया, है या ना, रेफरेंस चेंज हो गया तो मोशन का डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, यस और नो, कि वही हरि के लिए सृष्टि क्या हो गई, स्टडी, बट वही सृष्टि वही सिचुएशन में हमारे लिए किस में आ गई, क्योंकि हमने अर्थ के रेफरेंस में मोशन का ऑब्जर्वेशन किया और हरि ने किसके रेफरेंस में किया, बस, आया समझ में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोशन ऑलवेज रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस के साथ काम करना पड़ता है, मोशंस के साथ, गॉट इट ना। चलो, मोशन, मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्सेस, ओके, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोशंस कैन बी स्ट्रेट लाइन, कभी कभी वो सर्कुलर पाथ में भी होते हैं, कभी कभी वाइब्रेशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन अ मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, अनइवन मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, मोशन है। बात क्लियर हुआ, चलो। समटाइम देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोशन ऑल्सो, है ना, एक से ज्यादा मोशन का भी कॉम्बिनेशन हमें दिखने मिलता है। बात क्लियर हुई आपको, यस और नो, ओके। तो चलो आगे बढ़ते, एक्टिविटी 8.1 तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। डिस्कस द वेदर द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर द रेस्ट और इन अ मोशन, रेस्ट,
वाई? बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर चेंज करता होता तो कभी कभी बॉल बाहर निकल जाता, फिर मैं खींच के रखता, मत जाओ मत जाओ. इज दैट ऐसा कुछ होता है भाई? नहीं. तो वॉल का मोशन नहीं है, मतलब वॉल अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं. दैट मींस दे आर नॉट इन अ मोशन. बात क्लियर हुई? ओके, राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है. हाउ यू एवर एक्सपीरियंस, सॉरी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while the, sorry, while it is ही आएगा, while it is at a rest. ओके, अब देखो इसका तो छोड़ो. ट्रेन में कितने लोग बैठे हुए हो? अपने वे में जाते हैं ट्रेन में. ओके गुड, चलो वो छोड़ो. कार में सब बैठे हुए हैं, भले उनको ऐसा लगता है कि हम सब ट्रेन में बैठे हुए, बट सब ट्रेन में नहीं बैठे हुए, बट सब कार में बैठे हुए हैं. और मेरे साथ तो काफी टाइम होता है ना, अभी ये बड़े होने के बाद भी. और खास करके ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो प्रेशर होता है. तो मैं ड्राइविंग करता होता हूँ, किसी सिग्नल पे मैं रुका हूँ, अहमदाबाद बड़ोड़ा में सिग्नल पे रुकना पड़ता है या ना. तो मैंने कहा मेरी कार जो है ना वो पूरी रुकी हुई है. आया समझ में? आप भी सोचो कि मेरे पीछे की सीट पर बैठे हुए हो, मैंने ब्रेक लगाया हुआ है, बट फिर भी सम वाइल आप जब बाहर ऑब्जर्व करते हो तो आपको ऐसा लगेगा सडनली आपकी कार चल रही है. मैं कंफ्यूज, मैं बोला ब्रेक है तो कैसे? फिर सडनली मुझे याद आ रहा है, अरे 9th को बच्चे को क्या पढ़ाया था तुमने, याद करो. तो अभी वो छोड़ो, मैंने मेरी सिचुएशंस बताई. आपको अब बताता हूँ कि आपकी कार, आपकी बस, जहां पे भी आप बैठे हो विंडो सीट पे, वो स्टडी है, आपको पता है वो स्टडी है. लेकिन वैसे सब वैसे बाहर देखते हैं तो आपको लगता है मोशन में कैसे आ गई, है ना? वो क्यों? क्योंकि बाजू वाली कार आगे जा रही है तो आपको अपनी कार पीछे जाती लगेगी, पीछे. तो आपको ऐसा लगेगा सडनली कार पीछे जा रही है, ट्रेन पीछे जा रही है, बट ट्रेन क्या होती है? उधर ही होती है. बात समझ में आया? यस. सो डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. मुझे काफी बार होता है, फिर मैं वापस कस के ब्रेक लगा देता हूँ, फिर पता चलता है ओ कार तो चली नहीं रही थी, आगे वाली बाजू वाली चल रही है. सो आपने वो दूसरा एक्सपीरियंस किया है विंडो सीट पर बैठ के कि अगर आपकी कार आगे जा रही है तो ट्रीज पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली ट्रीज आर इन द मोशन? नो. वो तो अपनी पोजीशन फिक्स होती है ना, बट फिर भी वो आपको कैसे जाते हुए दिखेंगे, है ना? वे विंडो सीट को याद करते करते घूमने जाने का मन हो गया आपको, है? गुड, कोई बात नहीं, जाना फिर बाद में कहीं. So the train in which you are sitting is at a rest at the station. If another train on the other track is moving, your train appears to move in the which direction? आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन पीछे ही जा रही है, बट ऐसा होता नहीं है. बात क्लियर हुआ? इसीलिए मोशन इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. आपने स्टडी बोला था अर्थ के रिस्पेक्ट में. जब आपने विंडो के बाहर देखा तो आपको रेफरेंस कौन मिल गया? दूसरी ट्रेन. उसकी ट्रेन के रेफरेंस में आपकी, अब वो ट्रेन आगे जा रही है तो उस ट्रेन की रेफरेंस में आपकी ट्रेन कहां पड़ रही है? पीछे. आया समझ में? चलो. डिस्क्राइबिंग द मोशन. ओके, अब ये मोशंस के हमने कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े देखे, मोशन के थोड़े आइडियाज देखे, थोड़े इलिस्ट्रेशन देखे, एग्जांपल्स. यस, लिखना है? नहीं लिखना है? ओके, मैं बोलता ही जा रहा हूं, आप उस पर मत रुका दो मुझे. ओके, मैं अगर क्रॉस करता हूं तो नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है. डिस्क्राइबिंग द मोशन. To describe the position of an object, a reference point is called origin is needed. Okay, is आएगा यहाँ पे, origin is needed. Now listen carefully. Suppose मुझे motion को describe करना है. किसको describe करना है? तो motion का definition क्या बताया भाई मैंने? फटाफट आपके आंसर चाहिए मुझे. What is the definition of motion? Definition क्या बताया मैंने? पहले ही बोला. बोलो. हाँ. When there is a change in position of object with respect to time. ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ क्या हो? चेंज. तब हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन. द फर्स्ट लाइन है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ऐड करो तो ठीक है, ना करो, एक बार भूल जाओ तो भी चलेगा. आया समझ में? दैट इज नोन एज मोशन. क्या बोलते हैं उसको? तो टू डिस्क्राइब द मोशन वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजीशन. मोशन की डेफिनेशन में क्या आया था? पोजीशन. आया था कि नहीं? तो टू डिस्क्राइब द मोशन वी हैव टू डिस्क्राइब फर्स्ट पोजीशन. सबसे पहले पोजीशन क्या है वो समझाना पड़ेगा. यस और नो? अगर आप नीचे खड़े हो और कोई स्ट्रेंज पेरेंट्स आके आपको पूछ रहे, वेयर इज अमित सर? वेयर इज अमित सर? अमित सर कहाँ है? यार इतना इंग्लिश नहीं समझ रहा. वेयर इज अमित सर? मतलब मैं जल्दी फास्ट बोल गया बहुत. बोलो, आप क्या बोलोगे उस पेरेंट्स को? आंसर क्या दोगे? ऊपर. तो कहा ऊपर? हाँ.
थर्ड फ्लोर में जाइए, कॉर्नर उस रूम में, बड़े रूम में जाना, हाँ ऐसे करके जाना और वो कॉर्नर में देखना, हाँ ग्रीन पर्दा लगाया होगा, है ना। हाँ डोर, डोर को नॉक करना और फिर अंदर जाना, वॉट एवर, चलो कोई बात नहीं। आपको कोई ऐसा पूछे, वो मतलब आपने क्या बोला, थर्ड फ्लोर, दैट इज द माई पोजिशन, रेफरेंस दिया आपने थर्ड फ्लोर, ओके। थर्ड फ्लोर के अंदर रूम 1 के अंदर जाना, रूम 1 के अंदर जाना और कॉर्नर में देखना सर खड़े हो गए वहां पे, ओके। ना आपको कोई पूछे वेर इज योर होम ना, मतलब व्हाट इज योर एड्रेस, तो मैं किसी एक को पूछ लेता हूँ, चलो विधि डिस्क्राइब योर एड्रेस। कौन सी सोसाइटी? श्रीजी कृपा सोसाइटी 3A, आगे? ओके, नियर कॉलेज, थैंक यू। 3A श्रीजी कृपा सोसाइटी नियर VM कॉलेज, यस और नो? दिस नियर, ए क्यों बोलना पड़ा? रेफरेंस देना पड़ा, क्या देना पड़ा? रेफरेंस। व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग द माय एड्रेस 6/1 मंगल मूर्ति रेसिडेंसी ऑन द कंजरी रोड, दिस कंजरी रोड इज व्हाट? रेफरेंस। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन यू नीड रेफरेंस, देखो है ना, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। अब भाई ये अगर हम हमारे रियल लाइफ में डील कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर फिजिक्स में डील कर रहे हैं तो उसको थोड़ी ना पता चलेगा व्हाट इज कंजरी रोड। तो फिजिक्स में पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओरिजिन होता है। फिजिक्स में हम क्या चूज करते हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस, जो आपने मैथ के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। अगर 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 फिजिक्स किंग है साइंस का, तो मैथ्स क्वीन है। किंग और क्वीन नहीं पता चलता। हाँ तो मतलब 2 बार पूछ रहा है, क्वीन, जैसे किंग को क्वीन के बिना नहीं चलता ना, वैसे फिजिक्स को मैथ्स के बिना नहीं चलता। इन शॉर्ट, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स आएगा आएगा और आएगा। इस चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, आया समझ में? तो जैसे लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, टू डिस्क्राइब द पोजीशन वी आर गोइंग टू टेक एक्स एंड वाई एक्सिस। और याद करो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैंप ऑन द टेबल सरफेस, हमने कार्टेशियन सिस्टम एक्स एंड वाई लिया था, यस और नो? तो हम फिजिक्स के अंदर किसी का भी पोजीशन कार्टेशियन सिस्टम में डिस्क्राइब कर सकते हैं, आया समझिए? वैसे हमने यहाँ पे 2 एक्सिस ली हुई है, वैसे 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड, 3 डायमेंशनल। टेक दिस कॉर्नर, इमेजिन करो एक कॉर्नर को, दिखना चाहिए माइंड में, बैठे बैठे, खड़े होकर करने दिखने की जरूरत नहीं, कॉर्नर होता ही है रूम में, आया समझ में? वहां से ऐसे जाओ तो एक्स एक्सिस, ओके, ऐसे जाओ तो 3 डायमेंशन इज देयर ऑलवेज। रियलिटी ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने डायमेंशन होते हैं? 3। बट हम बहुत सिंपल पढ़ने वाले इस चैप्टर में, सिर्फ एक डायमेंशंस में पढ़ने वाले, गॉट इट ना? तो हमारा पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट कौन सा होता है? रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन होता है, सॉरी, कौन सा होता है? ओरिजिन, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पता है ना आपको? और फिर मैं बताता हूं, एक्स में 2 है और वाई में 3 है, तो याद आ रहा है मैथमेटिक्स, लाइक दिस वन, ये पॉइंट कौन सा हो गया था? 2 3, पहले x फिर y, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से x एक्सिस में 2, ओरिजिन से y एक्सिस में 3, तो दिस ओरिजिन इज नथिंग बट आवर विच पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। विच पॉइंट? रेफरेंस, समझते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन इज 500 मीटर अवे फ्रॉम माई होम, तो our here home is reference, or we are describing the position of railway station, okay. For here home is the reference point for location of which one? Railway station। बात क्लियर हुआ? तो हमने पोजीशन को कैसे लिखना है या कैसे डिस्क्राइब करना है वो पढ़ लिया, है या ना? और वैसे मैंने बोला कि देयर आर 3 कोऑर्डिनेशन, थ्री एक्सिस इज देयर, एक्स वाई एंड जेड। बट हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही सिंपल सा मोशन पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता हो वैसा ही देखने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आया समझ में? ओके, अ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, सबसे सिंपलेस्ट, जितने भी होते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट मोशन कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन, ओके। एन ऑब्जेक्ट, मानो कि हम मोशन को समझते हैं, अब देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ एक ही एक्सिस आती है, इसीलिए हमने एक्स एक्सिस को ले लिया, ओरिजिनल एक्सिस। देखो देखो जिसमें ओरिजिन ओ लिखा हुआ है, जो 0 पे है या ना? फिर धीरे 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 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड, मतलब राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स दिख रहा है,
यस और नो, और ये सारा डिस्टेंस बता रहे हैं किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं। तो an object start its journey from the which position या which point, 0 मतलब O, O है, that is nothing but origin, okay, and 0 भी बोल सकते हो, but actually में O लिखा है अभी के लिए, and O is the origin and that is nothing but which point, reference point. Now different positions CBA, CBA are represents the position of object at the different instances, मतलब different टाइप पे, मानो कि कोई कार यहां से मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो सी पे होगा, कुछ टाइम के बाद वो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो कहां पे होगा, ए पे होगा। बात क्लियर हुई? ओके, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से लेके कहां मूव कर रहा है, ए तक मूव कर रहा है, गॉट इट, एंड देन फ्रॉम ए टू सी, और फिर वहां से मुड़ के वापस आता है, ए से लेके कहां तक, सी, अलोंग द विच पाथ, स्ट्रेट पाथ, इट इज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ ओ टू ए जाने का कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वो 0 से कहां तक गया, 60 तक, अब 60 से सी पे वापस आ रहा है, तो 60 से 25 पे वापस आ रहा है, 60 माइनस 25 कितना गया, कितना आएगा, 35। ना समझ में आए तो 5 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 गैप, 7 5 जा 35, वैसे 60 माइनस 25 इज द डायरेक्ट वे, तो 35 वहां से, तो देखो पहले 60 किलोमीटर 0 टू 60 एंड देन 35 किलोमीटर, 62 कहाँ आने का, 25, तो ए 60 जाने के रिटर्न आने के 35, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। बात क्लियर हुई, है ना? सो दिस इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का डेफिनेशन क्या बना, आगे जाके क्वेश्चंस एंड आंसर आएंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आगे क्वेश्चंस एंड आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो पाथ लेंथ का क्या डेफिनेशन बना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। सपोज आई एम द ऑब्जेक्ट एंड आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हालोल टू बड़ोड़ा एंड कम बैक टू द जरोद, हालोल से बड़ोड़ा गया और मैं वापस कहां पे आ गया, जरोद, हालोल टू बड़ोड़ा इज मानो कि 45 किलोमीटर and Baroda to Jarod is मानो कि 25 किलोमीटर, let's take it 25 किलोमीटर, तो how much distance I covered, forward direction 45 किलोमीटर, reverse direction 25 किलोमीटर, how much total, 45 जाने का, आने का 25, how much I covered, 70, कितना कवर किया मैंने, 70, आया समझ में? So this is the distance covered by me and this is nothing but my path length, उसको मैं क्या बोलूंगा, पाथ लेंथ, जो डिस्टेंस मैंने कवर किया। बात क्लियर हुई, दिमाग में घुस गई? बट द अनदर क्वांटिटी टू डिस्क्राइब द मोशन, पाथ लेंथ इज द वन क्वांटिटी जो हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में हेल्पफुल रहेगा, मोशंस में पाथ लेंथ आएगा ही आएगा। दूसरी एक क्वांटिटी है जिसका नाम है ना, ध्यान देना, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे सामने देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, change in position. Now change in position is equals to final position minus initial position. आपके पास 100 रुपीज थे, आकी ना, 2 दिन के बाद आपके पास 300 हो गए, अभी 100 रुपीज थे आज के दिन, हाँ मजा आ गया, 2 दिन के बाद 300 हो गए, कितने हो गए, ना व्हाट इज द चेंज इन योर मनी, 200 रुपीज। बात समझ में आया? ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, और एक दिन के बाद आपके पास 200 रुपये ही रहे, 300 थे उसमें से कितने हो गए, 200, व्हाट इज द चेंज इन योर मनी, -100 वाले सारे राइट, ओके, बढ़ा तो हमने पॉजिटिव बताया, कम हुआ तो, है ना, तो ये कैसे आया था, दोनों आंसर कैसे आए थे मैं बताता हूं, पहले 100 था फिर 300 था, तो अपने फाइनल 300 माइनस 100 किया तो पॉजिटिव 200 आ गया, फिर 300 था तो उसमें से 200 हुआ, तो अपने फाइनल 200 माइनस 300 किया, तो 200 माइनस 300 माइनस 100 आया। तो जब भी चेंज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मानो कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मैं हालोल में था और लास्ट में मैं जरोद में हूं, भले मैं बड़ोड़ा घूम के आया, मैं लास्ट में कहा हूं, जरोद, तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, जस्ट हालोल टू जरोद ओनली, मतलब 20 किलोमीटर ओनली, आया समझ में? भले मैंने पाथ कितना कवर किया था, 70 किलोमीटर, बट नाउ व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, 20 किलोमीटर, okay, only 20 kilometer, Halol to Jarod only. Likewise over here देखो, the displacement object of object from O to C,
O से लेके C कितना दूर है? 0 से 25, तो 25 किलोमीटर ओनली। भले उसने कितना पाथ कवर किया था, वो O से A गया, देन A से वापस कहाँ आया? C, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 95, बट फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना रहा? 25 किलोमीटर। Here the distance covered by the object and the displacement are not same. ओके, बट अगर मान लो कि मैं सिर्फ हालोल टू बड़ौदा ही जाने की बात करता, तो मैं हालोल टू बड़ौदा गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 45 किलोमीटर। और नाउ व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? हालोल टू बड़ौदा जितना ही डिस्टेंस है, तो अगेन 45 किलोमीटर, तो बोथ आर सेम। तो इन द सम केसेस, लिसन केयरफुली, इन द सम केसेस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यानी कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम ऑल्सो, और सम केसेस दे आर नॉट सेम, डिफरेंट। आया समझ में? कुछ केसेस में वो सेम होते हैं और कुछ केसेस में वो सेम नहीं होते। नाउ लिसन केयरफुली, कब वो सेम होते हैं? तो जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मुड़ के वापस नहीं आ रहा है, तो वो सेम होते हैं। जैसे मैं हालोल टू बड़ौदा ही गया, बड़ौदा से वापस आने की बात, तो सेम होता है। आया समझ में? जब ऑब्जेक्ट मुड़ के वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पोजीशन से, रेफरेंस पॉइंट से दूर तो गया, फिर वापस कहाँ आ रहा है? नजदीक, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। पाथ तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही होगा। पढ़ी ना? बात क्लियर हुई? किसको? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो अगर पूछे तो, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वैसे क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे आगे जाके, उसमें होगा ही वो क्वेश्चन। एंड दूसरा होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बोलो ना, बोलो। रुको, एक तू ये वो क्वेश्चन ही नहीं है, रिलेटेड क्वेश्चन बोलो। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तुम्हारा एक कंप्लेन हो चुका है, मैडम को पूछना, हेतल मैम को, है ना? दूसरी कंप्लेन और आएगी तो कैसे बुलाएंगे? है ना? तो बैठो बैठो बैठो, तुम चुप ऐसे बैठो, पूछना मैडम को, जाके कांटेक्ट करना। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड विच पोजीशन फाइनल। देखो, मैंने तो बताया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बुक के वर्ड्स में लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट विच डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू विच पोजीशन? इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के अंदर बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम से कम डिस्टेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? बात क्लियर हुई है या ना? ओके, देखो अब एक्टिविटी 8.3 क्या है? टेक द मीटर स्केल एंड लॉन्ग रोप। एक मीटर स्केल लेना है और एक बड़ी सी रस्सी लेनी है। वॉक वन कॉर्नर ऑफ ए ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर सी अलोंग इट्स साइड्स ए बी एंड ए सी। बेटा देखो, आप पहले ए पॉइंट पे थे। बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है वो ऐसे स्क्वायर शेप का होता है या ना? नहीं होता? ओके, रेक्टेंगल होता है। लेट टेक इट रेक्टेंगल। गॉट इट? आप किसी एक कॉर्नर ए पे हो। कहां पे हो? ए से आप चलते 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 गए कौन से पॉइंट पे? ओके सॉरी, बी, यहां पे जाना था। ए से कहा गए? बी। बी से चलते चलते गए सी पे। तो मतलब व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन? व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन? व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन? ए, जहां से स्टार्ट किया था वो। व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन? ए। एंड व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन? सी। ओके, नाउ आई हैव टू क्वेश्चन। व्हाट इज द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। तो आप कहां से कहां चले? ए से बी एंड देन बी से सी। तो ए बी प्लस बी सी, दैट इज योर पाथ लेंथ। दैट इज नथिंग बट व्हाट? पाथ लेंथ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनो शांति से, ये इतना इजी नहीं है ना? इसको रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग में फिट करना पड़ेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज ए सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो सीधा ज्वाइन करेंगे तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा ना? तो दिस ए सी लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? समझ में आया आप लोगों को? चलो, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, दैट इज ए बी प्लस बी सी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट और जस्ट ए टू सी एंड दैट इज ए सी। और फिगर से क्लियरली दिख रहा है ए सी छोटा होगा ये दोनों का समेशन से, है या ना? तो ए सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन पाथ कवर्ड।
या डिस्टेंस कवर्ड. सो द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड. एंड जो डिस्टेंस हम कवर्ड करते हैं उसको दूसरे कौन से नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? पाथ लेंथ. आया समझ में? आया ना? ओके. Automobiles are fitted with the device that shows the distance travel. देखा है आपने? ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, कार, उसके ऊपर स्पीडोमीटर होता है, उसके आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो वो चक्कर घूमता रहता है. यस और नो? अब तो डिजिटली आ गया. डिजिटली आ गया. डिजिटली कैसे पता है? पहले क्या होता था? पहले आप ब्रूम कर देते ना तो वो पॉइंटर घूमता था, और अब नंबर्स घूमते हैं. आया समझ में? बट उसमें दिखाता है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया. यस और नो? Such a device is known as odometer. Now listen carefully. मैंने अभी स्पीडो नाम लिया था क्योंकि हमारा स्पीड और ओडो साथ में आता है, एक ही डिस्प्ले में दिखेगा. स्पीडोमीटर का काम है स्पीड दिखाना, और ओडोमीटर का काम है डिस्टेंस कितना कवर किया है वो दिखाने का, है ना? आता हूं मैं अभी, रुको. A car is driven from भुवनेश्वर to न्यू दिल्ली. ओके, कहां तक जाएगी वो? न्यू दिल्ली. And the difference between the final reading and initial reading of odometer is how much kilometer? 1850 kilometer. Find the magnitude of displacement between the Bhubaneswar and New Delhi using by which map? Road map of India या Google map. Okay. So to find the magnitude of displacement, measure the straight line between these two places. Okay, on the map and distance between the on the map of India, distance between नहीं आएगा. Okay, to convert the straight distance into kilometer as per the given scale in the map. Okay, ये एक्टिविटी है लेकिन हम करने वाले नहीं है. बात आपको थोड़ी सी समझा देता हूं कि हम जो भी सिटी से निकले, ओके, वहां से न्यू दिल्ली जाएंगे, आया ना, तो ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते से जाएंगे, आया ना, तो दैट पाथ लेंथ कवर्ड इज मोर. जब आप उसको सीधी लाइन में ज्वाइन करोगे तो वो डिस्टेंस कैसा दिखाएगा? शॉर्टेस्ट. एंड दिस, ये जो स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना बिटवीन टू प्लेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे भी हमने क्या पता चलेगा, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? फ्रॉम द मैप दिस स्ट्रेट लाइन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच किलोमीटर? 1270 किलोमीटर, विच इज लेस देन 1850 किलोमीटर. बात क्लियर हुई? है या ना? ओके, ए वाली चीज भी आपको लिखने की नहीं. गॉट इट ना? फॉर टुडे इतना ही. कल हम टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ेंगे. आज हमने मोशन को डिस्क्राइब किया. मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त हमने पोजीशन को डिस्क्राइब किया, उसके साथ हमने पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब किया. गॉट इट? बोलो.